हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो वैकेंसी तो आ चुकी है और मेरे पास अभी जो रिसेंट वाली वीडियो थी उसमें यही कमेंट आ रहे थे। दो सबसे ज्यादा कमेंट थे कि दीदी एग्जाम कब हो सकता है। तो देखो, इतने सारे टीचर्स नहीं बता पाए कि एग्जाम कब होगा, तो मैं क्या ही बता पाऊंगी कि एग्जाम कब होगा। बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा जल्दी ना हो, अच्छा थोड़ा सा टाइम मिले, एटलीस्ट 3-4 मंथ का मिलना चाहिए ताकि एकदम पूरा अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एकदम जल्दबाजी में एग्जाम करा लिया जाए और फिर वही सब चीजें रहती हैं। आप सभी को पता है जल्दबाजी में एग्जाम होने का क्या नतीजा रहता है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो थोड़ा सा ठीक से टाइम में हो, 3-4 मंथ तो एटलीस्ट लगने ही चाहिए। बाकी फिलहाल बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा था कि दीदी टारगेट सीरीज स्टार्ट करो, उससे पढ़ाई करना शुरू करेंगे हम सभी भी। तो देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आप सभी को ना बताऊं, अपना टारगेट ना खुद बनाओ। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैथ में मेरे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है इनपुट आउटपुट वाला, तो ये मेरा चैप्टर नहीं हुआ है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर होता है और आई थिंक मैंने 11th-12th में कभी ये पढ़ा होगा, उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि किसी भी एग्जाम में नहीं आता इससे क्वेश्चन। तो इसलिए जब इतने टाइम तक नहीं पढ़ा तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसमें बेसिक वगैरह क्या होगा, तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ूंगी। फिलहाल मैं अपने यही चैप्टर्स पढ़ रही हूँ जो मैंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल इनका पता ही नहीं है, मतलब इनके बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है। इसलिए तो एक चीज आप याद रखो, अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है या फिर जो स्पेशली जो चैप्टर आपको लग रहे हैं ना कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पता इन सब के बारे में, पहले वे वाले चैप्टर्स कंप्लीट करो। जैसे मैथ में अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने क्या चीजें पढ़ना शुरू की है। सबसे पहले तो मैंने मैथ में जो मैं पढ़ रही हूँ वो यही पढ़ रही हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की एक वीडियो मुझे मिली थी आदित्य रंजन सर की, 8 घंटे के करीब की कुछ वो वीडियो है, वो वाली क्लास में ले रही हूँ। उसमें से मैंने आज 4 घंटे के करीब की कंप्लीट किया और उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है सच में कि कुछ चीजें आसान है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली चैप्टर में भी कुछ आसान है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट बन जाता है जब बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि इसमें कोइन वाला पार्ट भी आएगा, इसमें डाइज वाला पार्ट भी आएगा और इसमें ताश के पत्ते वाला जो रहता है क्वेश्चन वो भी आएगा। इसलिए और दो जब एक तो ऐसा होता है कि आपने एक ही प्रोबेबिलिटी में जैसे कि एक ही चीज निकाली, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि दो चीज एक साथ निकालते हैं ना, तो वो वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ते हैं। 4 घंटे की क्लास तो मैंने उसमें की थी, अभी 4 घंटे की रह रही है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी पता है कोई अच्छी सी क्लास जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की हो और एक ठीक टाइम में कंप्लीट करा रखी हो अच्छे से, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि वो क्लास मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। या फिर ऐसा था कि एक तो पुरानी क्लास है वो, और फिर दूसरा ये है ना कि वो अलग अलग सर की अलग अलग जो क्लासेस हैं अलग अलग टाइम की हुई होंगी, उनको जोड़कर एक 8 घंटे की क्लास बना दी है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं ये क्लास कर रही थी, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद सर के कपड़े चेंज हो जा रहे थे, ड्रेस सर की चेंज हो जा रही थी, उससे पता चल रहा था कि अलग अलग वीडियोस को जोड़कर वो अलग एक बनाई गई है 8 घंटे की। इसलिए तो हाँ, कहने का मतलब ये था कि अपना मतलब टारगेट वगैरह अपना खुद के अपने अकॉर्डिंग बनाओ। जो जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए, जैसे हिंदी मेरी रह रही है, हिंदी में नहीं पढ़ी मैंने। और रही बात आज मैंने जो पढ़ा था, वो मुझे लगा कि आप सभी को बता दूं क्या क्या चीजें पढ़ रही हूँ। मैथ में तो यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला, इसके 4 घंटे की क्लास मैंने करी थी, जो कुछ चीजें थोड़ी सी माइंड में टिकेंगी और भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे मैंने काफी क्वेश्चन देखे थे 2021 वाले पेपर में, मैंने आई थिंक हर सेट में इससे क्वेश्चन बना हुआ था, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वाला या फिर सिलेक्शन वाला। और उसके बाद फिर मैंने जो पढ़ा था वो था जीके जीएस के अंदर। जीके जीएस में सबसे पहले मेरी कोशिश यही है कि मैं पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ लूं, पॉलिटी के बाद मूल विधि, और मूल विधि के बाद जितना बाकी बचा कुचा करंट अफेयर में लगाऊंगी, क्योंकि बाकी जीके जीएस या थोड़ा सा ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी स्टैटिक जीके का हो गया या फिर ज्योग्राफी का हो गया या साइंस का हो गया, इनसे इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता जितना हमें पड़ता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मूल विधि वाला पार्ट। सही कहूँ तो संविधान में मुझे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आज लग रहा था, क्योंकि मेरा सबसे बिल्कुल पहला ही दिन था संविधान जो मैं पढ़ रही थी, इसमें सबसे पहले वही था जिस टाइम पर अंग्रेजों का शासन था भारत पर, वही सब चीजें थी। भारत शासन अधिनियम, मतलब 1600 लेकर या फिर 1773 से अगर मैं बात करूं, 1773 से लेकर लगभग 1935 तक इतने सारे चार्टर अधिनियम, इन सबको पढ़ना और इन सब में क्या क्या चीजें रही है उसको याद करना। और सबसे बड़ी बात, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ, प्रांतों में से द्वैत शासन कब हटा लिया गया, कब मतदान करने का मौका मिला था भारतीयों को, हमें मतदान करने का मौका मिला था। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ना, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था इसको याद रखना। एक तो 6-7 पेज से भी ज्यादा थे
पता नहीं, मैंने पढ़ा तो है, कितनी चीजें मुझे याद रही होंगी उसमें से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस चार्टर एक्ट में बनाए गए थे, ये सब चीजें कब खत्म किए गए, कौन सा पद कब बना, तो ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था मुझे ये वाला चैप्टर। और यही सब चीजें मैं पढ़ रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था। उसके बाद उसमें इतने सारे 1935 के बाद भी इतने सारे थे, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना, मतलब बहुत सारे थे। इनको याद कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट सा लग रहा था। इसके बाद उसमें फिर अंतरिम सरकार थी, उसमें कौन मंत्री क्या रहा था, फिर जो थोड़ी सी रियल सरकार थी, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद की थी, उसमें कौन किसको मतलब कौन सा पद दिया गया था। तो ये सब याद करना, ये वाला चैप्टर लगा था मुझे डिफिकल्ट। उसके बाद था सेकंड चैप्टर है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो प्रस्तावना वगैरह शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तो संविधान वाला भाग शुरू हो जाएगा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट मुझे थोड़ा सा यही लगता है क्योंकि इसमें याद नहीं रह पा रहा कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था कब, उसमें न्यायाधीश वगैरह बनाना शुरू हुए, और भी सारी चीजें थी। तो ये वाला पार्ट जो था डिफिकल्ट था। हाँ, जितने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी जी के चीज कहाँ से कर रही हो, इस वाले पार्ट से कर रही हूँ मैं। आपके पास अगर कोई दूसरी बुक है तो वहां से कर लेना, मैं इसी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये छोटी सी लगती है। इसमें पॉलिटी भी है और मूल विधि भी है। फिलहाल मैंने संविधान से इसमें पढ़ना शुरू किया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने कोशिश की थी कि कहाँ गया, ये रहा, भारत का संविधान से मैंने पढ़ना शुरू किया। आज पहला चैप्टर है, तो बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, लेकिन एक ठीक है, नॉर्मल सी है। थोड़ी सी एक तो इसमें प्रिंटिंग में गड़बड़ हो रही है, कहीं पर 1-2 पेजेस में कहीं थोड़ी सी दिक्कत है इसकी प्रिंटिंग में। तो ये था, अगर आपको पढ़नी है तो मंगा सकते हो ये वाली बुक। तो ये मैंने बता दिया, मैंने आप सभी को बता दिया, जीके जिस मैंने बता दिया। और हिंदी कर रही हूँ मैं अभी, मतलब शाम के टाइम, क्योंकि अभी मॉर्निंग से तो अभी तक जो पढ़ा था वो पॉलिटी और मैथ्स वाला पार्ट, अभी शाम के टाइम पढ़ूंगी हिंदी। हिंदी में कोशिश है मेरी, यूनिवर्सल की जो हिंदी की बुक है, उससे पहले मैं एक बार अपने इसके अंदर जितने भी यूपीएसआई के पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो करने की मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें सारे। तो वही चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो मैंने छोड़ दिए हैं, उनको बाद में करूंगी। मैंने तीसरे चैप्टर से शुरू किया और ये मुझे भी नहीं पता कि मैंने तीसरे चैप्टर से क्यों शुरू किया है, क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मैं इनको आराम से लास्ट में करूंगी, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट लगता है मुझे कहीं ना कहीं। एक तो इसमें यही अल्प प्राण महाप्राण ये वाला है, पहला चैप्टर तो यही है, और दूसरा पता नहीं कौन सा था। ये 2 चैप्टर मैंने रख दिए, बाद में कर लूंगी इनको। वैसे मैंने शुरू में एक बार किए थे ये, लेकिन मैंने जो अभी स्टार्ट किया वो तीसरे चैप्टर से, उपसर्ग और पढ़ती वाले चैप्टर से शुरू किया है, यूनिवर्सल हिंदी में। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। और रीजनिंग का तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ पढ़ पाऊंगी, रीजनिंग में इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं अभी फिलहाल। रीजनिंग में सिर्फ वही चैप्टर्स पर ध्यान देने की कोशिश करूंगी जिसमें गलतियां ज्यादा होती हैं, जैसे इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर हो गया, और फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर हो गया, या फिर कथन कार्यवाही वाले जो क्वेश्चन होंगे ये गलत होते हैं, और या फिर सीरीज जो नंबर सीरीज होती हैं वो गलत होती हैं। तो इसलिए रीजनिंग को तो मैंने अभी साइड में रख रखा है कि रीजनिंग आराम से हो जाएगी। पहले हिंदी, जीके जीएस और मैथ लेकर चल रही हूँ, तो इसी तरह से तैयारी चल रही है। आप सभी भी ऐसे ही करो, जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, इसमें मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो उसको पहले तैयार करो। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ये चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते बिल्कुल ही, तो उनको पहले पढ़ो। और हाँ, एक चीज और लास्ट में आप सभी से बता दूं कि प्लीज मुझे क्लासेस बता देना जो मैंने आपसे पूछी थी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी और इनपुट आउटपुट, किसी ने अच्छे से करा रखा हो, बहुत सही से करा रखा हो, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट होता है। आप उसको सर्च करो, आपको पहले से ही पता है तो आप मुझे बता दोगे कि कौन सी क्लासेस से कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं उसको बार बार सर्च करती हूँ, फिर मुझे ऐसी क्लास मिली, वो उसमें अलग अलग क्लासेस जोड़कर, वो पुरानी क्लास वैसे थी, 1 साल पुरानी क्लास थी, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस क्लास को करने में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार कंप्लीट कर लूँ, फिर बाद में आप सभी से पूछ लूंगी। बाकी आज तो है 15 अगस्त, तो आज है 15 अगस्त, अच्छे से मनाना। सिर्फ मनाने से काम नहीं चलता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई अपने देश के प्रति, कुछ चीजें करें। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हो, लेकिन हाँ इतना तो रहना चाहिए कि आप मतलब अपने आसपास के लोगों को परेशान ना करो ज्यादा। बस किसी की हेल्प अगर करना चाहो आप, कोई आपको लग रहा है कि हाँ किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प कर दो। बस ऐसी छोटी मोटी चीजें भी आप करोगे ना, वो भी बहुत बेनिफिट देती हैं। और बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत अलग ही अचीव करना है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल माउंट एवरेस्ट आपने फतेह कर लिया, ऐसा नहीं। बस छोटी छोटी सी चीजें आप अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने खुद के घर वालों के प्रति करते रहो, वो भी बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीजें मुझे बतानी थी, क्लासेस मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।